बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख। आप देख रहे हैं चैनल। मुनीब मेरे साथ मौजूद है। मुनीब, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त ठीक-ठाक। बस लोड शेडिंग चल रही है, वही पाकिस्तान के मसाइल। बाकी जो है वो पार्लिमानी कमेटी का कौमी सलामती का इजलास हुआ है और उसमें बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। 8 घंटे तवील इजलास था। डीजीआईएसआई ने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी। फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है आर्मी चीफ, उन्होंने बड़ी तफसीली और बड़े तसल्ली से और आराम से हर तरह के सख्त सवालात के भी जवाबात दिए। तो क्या दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान वाले मामले में? देखिए, पहले तो सबसे पहली बात आपको याद ही होगा, हम भी पिछले हफ्ते यही डिस्कस कर रहे थे कि ये किसी ऐसे फोरम पे ही बात लाई जानी चाहिए, जहाँ कलेक्टिव विज़डम के साथ आगे बढ़ा जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा नेक शगुन है कि सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे और आर्मी ने उसको उस पे ब्रीफ किया और काफ़ी लंबी ब्रीफिंग रही। उसके बाद क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, बाकायदा तो कोई उसकी चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन उससे इन कैमरा ब्रीफिंग से मुझे हमेशा लगता है कि एक थोड़ी-सी बात ये होती है कि जब ऑफ़िशियली कुछ सामने नहीं आता, तो फिर अनऑफ़िशियली बहुत कुछ सामने आता रहता है। आपने भी देखा होगा कि हर जो अपनी सोच की और नज़रिए की जो ब्लॉगिंग साइट्स हैं या वेबसाइट्स हैं, वो अपने-अपने मतलब की अंदर की खबरें दे रही हैं कि जी फलाँ ने ये बात की, फलाँ ने ये बात की। खैर वो सब भी उसके साथ है। इसके अलावा एक छोटी-सी बात जो मुझे महसूस हुई वो ये कि इसमें वो खास सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट्स किए हैं चंद, वो बड़ी खौफनाक है और डरा देने वाली। जी, जी, बिल्कुल। वही ना, तो अब क्योंकि अब मैं इसलिए वो ज़्यादा स्पेकुलेट करने का आदी नहीं हूँ, ख़ैर कि वो क्या हुआ, लेकिन बहरहाल चीज़ें तो हुई हैं अंदर, सारा वो मामला तो हुआ है। लेकिन इस मामले में खान साहब का गैर हाज़िर रहना नाक़ाबिले फ़हम है कि इतनी अहम मीटिंग से पाकिस्तान जब एक एक बार फिर जो कि वाक़ई नज़र आता है कि एक एक सख्त दोराहे पे खड़ा है, तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उधर मौजूद नहीं है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बहरहाल कोई भी वजह ऐसी काबिले फ़हम नहीं है। बाकी आर्मी चीफ साहब ने बहुत नहीं, जो उसकी है। एक वजह जो सब बात कर रहे हैं मुनीब, मुनीब, उसकी एक वजह जो सब बात कर रहे हैं वो ये है कि वो जो एक सफ़े वाला वो पेज जो था वो शायद फट चुका है। देखें, चीज़ें तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली हुई है। तब्दीली ना इन अ सेंस ऐसे कि मुझे खैर इस वक़्त बहुत ज़्यादा मैं उसको रेट नहीं कर रहा, क्योंकि खान साहब ने पिछले दिनों जो जिस तरह अमेरिका के खिलाफ स्टांस लिया है, मेरा नहीं ख़्याल कि वो स्टांस खान साहब का ज़ाती नौइयत का हो सकता है। मुझे लगता है इसमें हाँ, किसी न किसी, क्योंकि कल बाजवा साहब ने भी यही बात की है कि हमसे जब जब उनसे अड्डों के मुतालिक सवाल हो तो उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से पूछें। इसका मतलब कि शायद उन्होंने किसी न किसी हवाले से हुकूमत को ब्रीफ किया है और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ये समझ लिया है कि पहले तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था और हमने उनको अड्डे दिए, फिर भी हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद ही नहीं होगा, तो अगर हम उनको सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर ये जो जंग है ये तो पूरी की पूरी पाकिस्तान लड़ रहा होगा और अमेरिका तो बाहर बैठ के सिर्फ स्पेक्टेटर होगा। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि अभी वो एक पेज फटा है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बीच में ऐसा चल रहा है जिसके बारे में अभी शायद स्पेकुलेट करना बहुत जल्दी होगा। पर वो जो बगराम एयरबेस है कल उन्होंने खाली कर दिया है। फिर इसके बाद ये भी खबरें इत्तलात हैं कि 8 से 7 वारलॉर्ड जिस तरह के जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो जाए, बल्कि आज तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खाना जंगी असल में शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। और कल से ये भी खबरें आई हैं कि C-130 के 3-4 दफा जो जहाज हैं वो बगराम एयरबेस से जो भारतीय लोग थे उनको लेकर भारतीयों को वो भारत वापस गए। हाँ जी, ये और जिस बड़ा तरह अब ऑस्ट्रेलिया निकला और बाकी जर्मनी और बाकी जो ममालिक वहां से बिल्कुल इस तरह लग रहा है वो भाग रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है और मैं यही ज़िक्र करूँगा कि तारीखी तौर पे भी अफ़गानिस्तान में 78 के बाद चाहे किसी की भी हुकूमत रही, 10 साल सोवियत यूनियन में भी खाना-जंगी होती रही और जब सोवियत 89 में गया, तो फिर भी 3 साल नजीब के दौर में भी खाना-जंगी रही। उसके बाद तो उनके 3 साल के बाद तो 2 साल जो बुरहानुद्दीन रब्बानी और गुलबदीन हिकमतजान दोनों इस्लामी गिरोह ही आपस में लड़ते रहे। फिर तालिबान का भी जब दौर था, तब भी शुमाली इत्तेहाद ने कुछ हिस्सों पे कब्जा किए रखा था और एक खाना जंगी का किसी न किसी हद तक माहौल मौजूद था। तो ये तो तारीखी तौर पे मेरा ख्याल, अगर कोई ये एनालाइज़ कर रहा है कि खाना जंगी नहीं हो रही या नहीं होगी, तो ये अब ये तारीखी तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अफ़गानिस्तान नो डाउट खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि बहुत कुछ हो भी रहा है। शायद मीडिया की भी
अफगानिस्तान में इतनी डेप्थ इस वक्त नहीं है या इतनी रीच आउट नहीं है उनकी, लेकिन जो कुछ सुना जा रहा है शायद 100 से ज्यादा अजला तो तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। और बगराम से या काबुल से अब जिस तरह बातें आ रही हैं कि वो काबुल से शायद चंद किलोमीटर दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत नजीब की तरह 3 साल भी शायद वो नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो खुद तो मौजूद ही नहीं है अब। तो इसलिए ये तो पर बात आप आपकी इसको ठीक है अफगान। इसको कैसे देखते हैं कि जो चीज रशिया को 10 सालों बाद समझ आई, वो अमेरिका को 20 साल लग गए समझते हुए अफगानिस्तान से निकलने के लिए। ताकत का नशा ऐसा होता है कि शायद वो तब तक, जब तक बंदे के हाथ पांव पूरे ना टूट जाए, समझ नहीं आता। देखिए अमेरिका को कुछ ना कुछ, देखिए अमेरिका की इतनी कम वो नहीं हो सकती, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं हो सकता कि अमेरिका को समझ ना आती हो। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका ने इस खित्ते में या अफगानिस्तान के अंदर रहते ही अपने चंद एक ऐसे अहदाफ जरूर पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद उसको अब ये सारा कुछ बोझ लगने लग गया है। इतने ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर किसी मुल्क में कहीं ऐसा झोंकना। तो नहीं है, कहीं मुनीब, कहीं ऐसा तो नहीं है, जो मेरी परसेप्शन है वो ये है कि अमेरिका कुछ चाहता है कि अफगानिस्तान के हालात खराब हो, वहां पे खाना जंगी हो, कत्ल गारत हो, मामला बिगड़ जाए वहां पर। क्योंकि जितने वहां पे मामला खराब होंगे, तो अगर आप देखें जो चाइना का बीआरटी है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो पाया तकमील तक उस तरह नहीं पहुंच सकता, जो सी पैक है उसको भी नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं जब से ये मामला शुरू हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के इंसिडेंट बढ़ना शुरू हो गया। कोयटा में भी बढ़ना शुरू धमाका, हो गया। उससे पहले लाहौर में भी, और एफसी के ऊपर भी हमारे 10 जवान शहीद हम्म। हो चुके हैं, उन पर भी हमले हुए। फिर आप देखें जो रशिया के स्टेक्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर जो ईरान के स्टेक्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तनाजुर में देखें कि ये इतने बड़े ममालिक हैं, अगर ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया आपस में तजारत कर रहे हों, तो फिर इंटरनेशनल जीडीपी के अंदर अगर आप दुनिया की जीडीपी के अंदर अमेरिका का हिस्सा देखें, तो वो आपको और श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरा ख्याल है बड़े राइटली वो इस पॉइंट को देखा है। देखें इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता कि अमेरिका के लिए किसी भी दूसरी मईशत का उभरना और इस तरह उभरना बड़े परेशान कुन है। तो ये हालात उस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान, वही बात है, अमेरिका को शायद अंदाजा है कि अफगानिस्तान में क्या कुछ होगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में बैठा रहा और अमेरिका के अंदर जनूबी एशिया के या अफगानिस्तान के माहिरीन, पीएचडीज और वो सब पढ़ते रहे, करते रहे, और अमेरिका को पता ही नहीं है कि इस हमारे निकलने के बाद क्या होगा। हो सकता है आपकी जैसे आपने बात की कि अमेरिका ने अब अहदाफ ही ये सेट कर लिए हैं कि इस खित्ते को इस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन अभी भी 30 लाख महाजरीन हैं। 89 से लेके ये 30 साल तक पाकिस्तान ने 30 लाख महाजरीन उठाए हुए हैं। तो अगर और मुहाजिर खुदा ना खास्ता अगर खाना जंगी जैसे बाकायदा शुरू होती है और बाकी फिर बोझ पड़ता है, तो पाकिस्तानी मीशत तो अभी हम तो खुद लड़खड़ा रहे हैं। तो मजीद मुहाजिरीन का जब बोझ आएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबल होगी। इसमें तो कोई शक की बात नहीं रहती। और चाइना और जिस तरह के मामला देखें तालिबान का, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पॉइंट ऐड करूंगा। तालिबान का पाकिस्तान के साथ दो किस्म के रिश्ते हैं। पाकिस्तान के साथ वो एक बड़ी लंबी जो बॉर्डर है उसमें अपना ये कल्चर भी शेयर करते हैं। शायद इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि पश्तून कल्चर जो है वो पाकिस्तान और तालिबान का और पाकिस्तान की एक पट्टी का बिल्कुल शेयर है। दूसरा, मजहबी हवाले से तालिबान पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा नजदीक है। पाकिस्तान में बहुत कुछ चंद मेन स्ट्रीम जमातें भी तालिबान को मजहबी हवाले से बहुत पसंद करती हैं। तो पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज होना इस सारे कजिए में, ये तो खुदा ना खास्ता एक एक बड़ी ओपन सी बात है। इसलिए शायद खान साहब ने बोला था कि हम बॉर्डर को शट कर देंगे। लेकिन जहां ये दो चीजें पर कंसाइड कर रही हैं। पर मुनीब, मामला ये है कि अगर वहां पर खाना जंगी होती है, तो पाकिस्तान को दो मसाइल जो हैं जो सबसे ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला मसला तो ये है कि महाजरीन का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में हो सकता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। अच्छा, फिर आपने जो भी फेंसिंग की है या बॉर्डर के ऊपर आपने जो भी लगाया है, वो उस तरह काबिल अमल नहीं रहता जब इतने ज्यादा तादाद के अंदर लोग बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ आ रहे होंगे। फिर दूसरा आप देखें, जो सबसे बड़ा मसला है वो तरीके तालिबान पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए और इस कि पे बाजवा वो साहब ने भी इशारा दहशतगर्दी किया के कि वाकयात टीटीपी में और वो इजाफा अंदर से एक है। हो सकता है। जिस वो पे उस बाजवा बारे साहब में ने जो कहा ना कि वो जबीना अंदर से मुजाहिद एक हैं है। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। और ये बेसिकली सलीम साफी साहब ने ट्वीट की थी, जो कि मुतजाद है जिसको ओन नहीं किया जा रहा, जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से।
और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से तरदीद जारी कर दी है, जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन। सही। तो चलें किसी हद तक तो ये अगर देखा जाए तो बेहतर बात है, लेकिन वही बात कि जब ये 7-8 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान की बॉर्डर पे दस्तक दे रहे होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जहाँ पाकिस्तान कल्चरली और रिलीजियस टाइज़ में जिन लोगों के साथ है, वहाँ उनके लिए दरवाज़े बिल्कुल बंद करें। मैं शायद अभी कि ज़राए से कि इंडिपेंडेंट उर्दू पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान शायद ये भी सोच रहा है कि इस दफ़ा जो मुहाजिरीन आ रहे हैं, उनको शायद बफर ज़ोन तक महदूद रखा जाए। ये भी देखें हम सब जानते जी, हैं कि सर्दी इलाकों तक ये सर, रिपोर्ट चल रही है। लेकिन देखें अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप के पास जो है रजिस्ट्रेशन के या उनके पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क था, लेकिन जब सीरिया से, इराक से और इधर से मुहाजिरीन वहां गए तो हमने देखा कि तुर्की की सड़कों पे लोग मांग रहे थे। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास 7-8 लाख लोग जब आए और पाकिस्तान सबको उनको कंटेन कर सके किसी जगह तक। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लाखों लोगों के बाद, जहाँ पे बड़ा इतना बड़ा यूरोप इस तंग आ हवाले से जाता है। सोमवार को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा जो है मुनीब, इस हवाले से जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा है सोमवार को उसने भी कहा कि 5,000 के करीब कलअदम तरीके तालिबान के दहशतगर्द अफगानिस्तान की पनाहगाहों में छुपे हुए हैं। ये बड़ा क्रिटिकल है जो उनके जो ये लोग बैठे हैं, वही बात अब थोड़ी सी मैं लिंक करूंगा इस बात को। खान साहब की ने जो ड्रोन हमलों का भी जिक्र करते रहे कि ड्रोन हमले होते रहे और हमारे लोग मरते रहे। देखें ये बड़ा तकलीफ दे मरला था कि नो डाउट मेरे समेत आपके समेत कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी जो है वो ड्रोन अटैक्स की पाकिस्तानी सरहदों में हिमायत नहीं करता, लेकिन इसका सबसे बुरा जो है वो चीज ये सामने आती रही कि तालिबान की ऐसी आला क़यादत जो पाकिस्तान से बरामद होती रही। तो ये बड़ा तकलीफ दे था कि ठीक है, हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारी खुद मुख्तारी और पे समझौता करे और कोई इस किस्म की एक्टिविटीज हो, लेकिन वो फिर तालिबान की एक लंबी लिस्ट है पूरी लीडरशिप जो पाकिस्तान से, इवन वो लोग भी बरामद हुए, अलकायदा की टॉप लीडरशिप जो पाकिस्तान के मरकजी शहर में बैठी हुई थी। तो ये चीजें होती नहीं। ठीक है, अब आप अब भी ये अगर इस किस्म के कलअदम तरीके हैं, बल्कि हमने मुझे अब याद पड़ता है हमने तो सवाद में बकायदा इनसे मुआहदा भी किया। खान साहब कह रहे थे हमने ऐसे उठा के फौज भेज दी, तो फौज ऐसे नहीं गई। पहले इवन सवाद में तो मुआहदा भी हुआ था, जिस मुआहदे की पासदारी नहीं हो सकी तो बाद में हमें सवाद को फिर एक तरह से दोबारा करना पड़ा। तो ये आपकी बात ठीक है कि जो इस किस्म के लोग अब बॉर्डर पे बैठे हैं वो इन मुहाजिरीन की शक्ल में और इनके दौरान आ सकते हैं, क्योंकि इतना चेक एंड बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस का निजाम हो ही नहीं सकता। बहुत ये ड्यूरन लाइन तकरीबन 2,500 किलोमीटर लंबी है और बहुत मुश्किल रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके भी है, पहाड़ी दर्रे भी हैं शुमाली अच्छा वजीरिस्तान की। मुनीब, इसके अंदर जो एक अहम चीज है वो ये है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि तालिबान भारत के साथ जो मुज़ाकरात है, तालिबान तो उसको डिनाई करते हैं, मगर जो इंडियन मीडिया वगैरह देखें तो आपको वहां से रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जयशंकर साहब की कुछ चंद तालिबान लीडरान से बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी हुई है शायद कतर के अंदर। और इसी तरह जो अजीत डोवल है वो भी कोई मामला तय करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तालिबान तो इसको कैटेगरिकली डिनाई करते हैं। कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने मुबश्शिर उस्मान को इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर मैंने वो सुना, उन्होंने वो जिक्र किया इस हवाले से जब पूछा गया, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया इस बात को कि हम भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो भारत क्या अभी भी इस पोजीशन में है कि स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है? देखिए स्पॉइलर का किरदार तो कोई भी किसी भी वक्त अदा कर सकता है। स्पॉइल करना चीज़ों को बड़ा आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ा खुशाइन बयान है, मैं खुद देख रहा था कि अगर वो भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और खैर तालिबान का नेचुरल अलायंस या नेचुरली कोई लिंक भारत से बनता भी नहीं है। भारत शायद इसलिए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो इंडिया तालिबान को, चूंकि वो समझता है कि ये पाकिस्तान को किसी ना किसी हवाले से हम डिस्टेबलाइज ज्यादा कर सकते हैं। तो ये नो डाउट ये एक फैक्टर हो सकता है और वो इसके लिए कोशिशें जारी भी रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उनको तालिबान को इतना इदराक है कि अगर यहाँ इस तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ भारत भी बेसिकली भारत की पुश पे भी अमेरिका है, बल्कि अमेरिका ज्यादा मजबूती से खड़ा है। तो इसलिए शायद वो इस चीज को ओवर रूल करेंगे, लेकिन भारत अपनी कोशिशें जरूर करेगा। अमेरिका के पास भी देखिए, अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी रखता है या नहीं रखता, जो बातचीत चल रही है कल कला को क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अमेरिका भारत के जरिए या चंद एक खलीजी रियासतों के जरिए या चंद एक सेंट्रल एशियाई रियासतों के जरिए अफगानिस्तान के आसपास तो मौजूद है, हम ना भी देते हैं।
तो इसलिए भारत शायद इनडायरेक्टली चाह रहा होगा कि हम कुछ ज़रूर उनसे करें। और वो पाकिस्तान की, चूँकि अब तालिबान पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं, और ये बाजवा साहब ने भी इस चीज़ का किसी हद तक कहा है अपनी ब्रीफिंग में, और खान साहब भी कह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन आपको पता है तालिबान जो है ना, तालिबान की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो इस किस्म के जो है वो जो नॉर्मल आजकल सफारती जो चीज़ें होती हैं, उनकी वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म की चलते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स किस्म की चीज़ें उनके वो उनकी आदी नहीं होते करने के। तो शायद वो इस किस्म की अपनी ही सोच और अपनी ही जंग को लेके आगे चलेंगे, चाहे उसमें उनको किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े। वो किसी की इस तरह प्रॉक्सी बनना या इस तरह किसी के इशारों पे खेलना शायद तालिबान के मिजाज का हिस्सा भी नहीं है। चलें मुनीब, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना। और व्यूवर्स, आप क्या ख्याल रखते हैं इस हवाले में और क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जो सवालात आपके जहन में हैं वो भी लाजमी हमसे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब हासिल करने के। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।